मैदा की रोटियां। आइए आज आपको लेकर चलते हैं सविता निवास में। सविता के परिवार में सविता के पति नीरज के अलावा उनके 2 बच्चे गीता और सूरज भी थे। यूं तो उनका छोटा सा परिवार था, लेकिन फिर भी जब से सविता को स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई थी, उनके घर में खाने को लेकर हर समय घमासान ही चलता रहता था। सविता चाहे जितनी भी कोशिश करती, लेकिन कोई भी काम वाली उनके यहाँ टिकती ही नहीं थी। दरअसल सविता ने घर में सबको गरम गरम फुलके खिला खिलाकर उनकी आदत ऐसे खराब की हुई थी कि अब बेटा हो या बेटी या फिर पति गिरीश, कोई भी काम वाली के हाथ का खाना गले से नीचे उतार ही नहीं पा रहा था। अरे सविता क्या है भाई, देखो तुम इस खाना बनाने वाली को अच्छी तरह समझा दो कि खाना मन लगाकर बनाया कर, वरना मैं ऐसा खाना रोज रोज नहीं खाने वाला। अरे क्या हो गया जी, क्यों शोर मचा रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उस कांता बाई ने? क्या कर दिया का क्या मतलब है? अरे रोटी बनानी तो उसको आती नहीं। अरे कोई उसके हाथ का खाना क्या खा पाएगा भाई? बाकी काम तुम चाहे करो ना करो, मेरी 2 रोटी तो तुम ही बना दिया करो। अगर रोटी मुझसे बन सकती तो मैं इन काम वालियों को अपनी रसोई में घुसने देती भला। अच्छी तरह पता है ना आपको, जब से मुझे कमर में डिस्क की दिक्कत हुई है, मुझसे काम नहीं होता। न ज़्यादा देर खड़ा हुआ जाता है, न झुका जाता है। अब तो आपको इन काम वालियों के हाथ का ही खाना खाना पड़ेगा। अरे सारी उम्र आपको गर्मा गर्म फुलके बनाकर खिलाएं। अब अगर मेरी तबीयत सही नहीं है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? अरे भाग्यवान है, एडजस्ट तो मैं कर लूँ, लेकिन अपनी जुबान का क्या करूँ? इसे तुम्हारे हाथों की नरम मुलायम रोटियां खाने की आदत जो पड़ गई है। बस करिए, अभी मस्का मत मारिए। मैं आपकी इन तारीफों का मतलब खूब समझती हूँ। पिछले 3 महीने में 4 काम वालियाँ बदल चुकी हूँ। आपको किसी की भी हाथ की रोटियाँ पसंद ही नहीं आती। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे कोई नई काम वाली ढूंढ लो ना, और क्या करोगी? कोई कमी तो है नहीं काम वालियों की। मुझे समझ में आ गया है कि आपको काम वालियों के हाथ की रोटी पसंद नहीं आने वाली। अब इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, सूरज की शादी कर देते हैं। घर में बहू आ जाएगी तो वो आपको मेरी तरह बढ़िया नरम मुलायम रोटियां बनाकर खिलाएगी और ये रोज़ रोज़ की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी आखिर कब तक हम लोग काम के लिए नौकरानियों के भरोसे रहेंगे? अरे मम्मी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला हूँ। और ये क्या बात हुई? पापा को नौकरानी के हाथ की रोटी पसंद नहीं आ रही तो मैं शादी कर लूँ? कोई तो कह क्या इस बात का? और मान लो मेरी बीवी को भी रोटी बनानी नहीं आती होगी तो आप लोग बहू ला रहे हैं या नौकरानी? हाँ बेटा, इतने साल से जब माँ रोटियां बनाकर खिला रही थी तब तो गरम गरम रोटियां बहुत अच्छी लगती थी। तब तो कभी नहीं कहा आप रोटी क्यों बना रही हो, आप मम्मी हो या नौकरानी है। अब इनकी बीवी जो अभी तक आई भी नहीं है, उसके रोटियां बनाने की बात आई तो वो नौकरानी हो गई। बेटा ये तो सदियों से चली आ रही रीत है हमारे देश की। औरत चांद पर भी पहुंच जाएगी ना, तब भी घर आकर खाना तो बनाएगी ही। अब मुझे ना ज़्यादा 3-5 नहीं चाहिए। जैसे हमने जीवन भर घर संभाला है, हम बहू भी ऐसी लेकर आएंगे जो आकर हमारा घर संभाले। हमें नहीं चाहिए रॉकेट चलाने वाली बहू। हमें तो बस घर चलाने वाली मिल जाए तो ये काम वालियों की रोज़ रोज़ की चिक चिक खत्म हो जाए। बेचारा सूरज विरोध तो बहुत करता है, लेकिन माँ सविता के आगे उसकी एक नहीं चलती। और जल्दी ही सविता अपनी पसंद की एक सुंदर होनहार घरेलू लड़की ढूंढकर उसकी अपने बेटे सूरज के साथ शादी कर देती है। शादी के बाद मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ढंग की काम वाली रख लो, लेकिन तुमने कहा नहीं, बेटे की शादी कर देते हैं, बहू ले आते हैं, फिर वो रोज़ गरम गरम नरम नरम रोटियां खिलाएगी। अरे मैं पूछता हूँ कहाँ है वो गरम और नरम रोटियां? ऑफिस में जब खाने के लिए टिफ़िन खोलो तो टिफ़िन में रखी हुई रोटियां इतनी सख्त हो चुकी होती है कि उन्हें तोड़ने के लिए आरी की ज़रूरत पड़ती है। यकीन ना हो ना तो अपने बेटे सूरज से ही पूछ लो कि वो पापड़ जैसी रोटियां आरी से काट कर खाता है या पानी में भिगो कर। मम्मी, बात तो पापा की एकदम सही है। सच में पूर्वी के हाथ की रोटियां ना खाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ मम्मी, भाभी के हाथ की रोटियों में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। मैंने तो कॉलेज टिफिन ले जाना ही छोड़ दिया है। अच्छा ठीक है, मैं बहू से बात करती हूँ। पूर्वी बेटा, तुम्हारे पापा जी को ना रोटियाँ बड़ी नरम नरम चाहिए होती है। थोड़ी सी भी रोटी सख्त हो जाए तो उनसे खाई नहीं जाती। इसलिए बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो, थोड़ा समय लगा कर बनाओ, लेकिन रोटी ऐसी बने जो तुम्हारे पापा और सूरज खुश होकर खा लें। ठीक है मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। 2 दिन बाद। अरे सविता, तुम्हारी कमर में प्रॉब्लम क्या हुई? मैं तो भूखा ही मर गया।
अरे भाई कितने दिन मैं सिर्फ चावल खाकर काम चलाऊंगा, अब थक गया हूं मैं। तुम बहू को कुछ कहती क्यों नहीं? 26 साल की लड़की ढंग से रोटी तक नहीं बना पा रही है। अरे वो कोशिश कर रही है ना, आप भी ना कुछ ज्यादा ही नखरा करने लगे। अब याद रखिए, बीवी का नहीं बहू का जमाना आ गया है। जैसा मिले चुपचाप खा लिया करो। तो ठीक है, कल से बहू को कह देना मेरा खाना ही ना बनाए। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर घर से बाहर चला जाता है। अरे पूर्वी बेटा, तुम्हारे पापा जी अभी बहुत नाराज होकर गए हैं। कहते हैं ऑफिस में खाने के टाइम तक रोटियां इतनी सख्त हो जाती है कि उनसे खाई ही नहीं जाती। बेटा सूरज भी सख्त रोटी नहीं खा पाता। हो सकता है तुमसे कह ना पा रहा हो, लेकिन तुम थोड़ा अच्छे से आटा गूंदा करो और थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दिया करो, तब रोटियां नरम बनती है। अरे यार, ये क्या ड्रामा है, रोज रोज रोटी की शिकायत। अरे भाई, मैंने बीबीए किया है, ढाबे पर रोटियां बनाने की डिग्री थोड़ी ना ली हुई है। जिस दिन से शादी हुई है सब बस मेरी रोटियों में कमियां निकालते रहते हैं। मुझे लगता है इन्हें बहू की नहीं, रोटी मेकर की ज़रूरत थी। बेचारी पूर्वी सास से बातें सुनने के बाद अपने कमरे में बैठकर कुकिंग वीडियो देखने लगती है। आज तो मैं भी रोटियां सॉफ्ट करने का सीक्रेट ढूंढ कर ही रहूंगी। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। क्या अब से मैं भी ऐसे ही किया करूंगी। अगर आटे में मैदा डालने से रोटी नरम बन सकती है तो मैं आज से मैदे वाली रोटियां ही बनाऊंगी। अगले दिन रोटी के लिए आटा गूंथते समय पूर्वी मैदा उसमें मिक्स करने लगती है। वीडियो में बताया था कि आटे में 2 चम्मच मैदा मिलाना है, लेकिन यहाँ तो इतनी सारी रोटियों का आटा लगाना है। 2 चम्मच से क्या होगा, इतना तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसा करती हूँ, आधा मैदा ले लेती हूँ, आधा आटा। अब देखती हूँ मेरे हाथ की रोटियों में कौन कमी निकाल पाता है। पूर्वी मैदे वाली रोटियां बनाकर ससुर गिरीश और पति सूरज के टिफिन में रखने लगती है। कुछ दिन बाद, पापा जी, अब तो आपकी रोटियां सख्त नहीं होती ना, अब तो आप आराम से खा पा रहे होंगे। अरे बेटा, आज तो तूने ऐसी रोटियां बनाई थी कि मुझे मज़ा ही आ गया। बेटा, अगर तुझे ऐसी ही रोटियां बनानी हो ना तो कल से मेरे लिए 2 रोटी फालतू रख देना। इतनी नरम मुलायम रोटियां खाकर 3 रोटी में मेरा काम नहीं चलता। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। मैं ना कहती थी, अभी नई नई बहू है, शुरुआत में कोई भी काम करने में समय तो लगता ही है। अब आप ही देख लो, ऐसा हाथ सेट हुआ है बहू का कि मेरी बहू के हाथ की रोटियां खाकर कोई भी वाह वाह किए बिना नहीं रह सकता। हाँ मम्मी, रोटियां खाकर तो आज ऑफिस में मेरे दोस्त भी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे इतनी सुंदर सफ़ेद सफ़ेद नरम रोटियां देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। भाई पूर्वी, तुम तो बिल्कुल छा गई। वैसे ऐसा कौन सा मंत्र मारा तुमने कि अचानक से इतनी बढ़िया A1 रोटियां बनाना सीख गई? अभी तो कुछ दिन पहले तुम कह रही थी कि चूंकि तुमने मायके में कभी रोटी नहीं बनाई इसलिए तुम्हारे हाथ से सॉफ्ट रोटी नहीं बन पाती। हाँ, तो तब नहीं बना पाती थी, अब बन जाती है, बस और क्या। सूरज को पूर्वी की इस बात से हैरानी तो बहुत हुई थी, लेकिन फिर भी चूंकि घर में सबको अब पूर्वी के हाथ की रोटियां पसंद आ रही थी, इसलिए वो भी बात को ज्यादा तुल नहीं दे रहा था। हर रोज की तरह पूर्वी सबके लिए रोटियां बनाती और सभी लोग खुशी खुशी खा भी लेते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। वैसे तो घर में सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक बात थी जिसके लिए सभी परेशान थे। घर में सभी का वजन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अरे यार पूर्वी, आजकल मेरा डाइजेशन कुछ सही नहीं रहता। पता नहीं, ऐसा लगता है जो भी खाओ हजम ही नहीं हो रहा, जबकि मैं तो कभी बाहर का खाना भी नहीं खाता। अब घर का बना खाकर भी बंदे का हाजमा खराब हो जाए तो इससे बुरा क्या होगा। अरे तो हाजमुला खा लो ना, आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। नहीं नहीं यार, हाजमुला से कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। लगता है कोई बीमारी हो गई है मुझे। क्या अनाप शनाप बातें करते हैं आप भी। बीमार हो आपके दुश्मन, आपको कुछ नहीं होगा। वजन बढ़ने से क्या होता है? देखो, वजन तो मेरा भी बढ़ गया है और मम्मी जी पापा जी का भी तो बढ़ गया है, तो क्या सब बीमार है यहाँ? ये तुमने राशन मंगाने के लिए लिस्ट दी है ना, इसमें लिखा है 5 किलो मैदा। पिछले कई महीने से मैं तुम्हें ऐसे ही मैदा ला कर दे रहा हूँ। अरे भैया, करती क्या हो इतने मैदे का? पकवान तो तुमने एक भी दिन बनाकर नहीं खिलाया। अरे ये मैदा ही तो है जो मैं आटे में मिक्स करके रोटियां बनाती हूँ, तभी तो रोटियां इतनी नरम और मुलायम बनती है, जिसे खाकर आप सब खुश हो जाते हो। क्या कहा? तुम मैदा मिलाकर रोटियां बनाती हो हमारे लिए? तभी मैं सोचूं अचानक से घर में सबका वजन क्यों बढ़ रहा है, और इसी कारण मेरा पेट खराब रहने लगा है। अरे यार, तुम पढ़ी लिखी हो कि अनपढ़ गवार हो? रोज मैदा कौन खाता है? अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी तुम हमें अस्पताल पहुंचा दोगी। अच्छा,
और जब मैं इतनी मेहनत से गेहूं की रोटियां बनाती थी तो आप सब लोग मुझे ताना मारा करते थे। अरे कोई कितने दिन तक सुनेगा आप लोगों की बातें। आप लोगों की बातों से तंग आकर मैंने यूट्यूब पर सॉफ्ट रोटी बनाने की एक ट्रिक देखी और फिर उसके बाद उसी ट्रिक से मैं आप लोगों के लिए खाना बनाने लगी। अरे महारानी, हाथ जुड़वा लो, हमें नहीं खानी ऐसी सॉफ्ट रोटियां जिसे खाकर कुछ दिनों में हमें घर की जगह अस्पताल में रहना पड़े। तुम तो हमारे लिए वही आटे की सख्त रोटियां बना दिया करो, हम उन्हें आरी से काट कर खा लिया करेंगे और चू तक नहीं करेंगे। लेकिन ये मैदे की सॉफ्ट रोटी खिलाकर हम पर अब और एहसान मत करना। सूरज घर में बाकी लोगों को भी मैदे की रोटियों का राज बता देता है और उस दिन के बाद घर में रोटियों की शिकायत करने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता।